उसे भगवान श्री कृष्ण ने शाप दिया था कि वह हमेशा के लिए पृथ्वी पर भटकता रहेगा, खून बहता, दुखी, अकेला। अश्वत्थामा, एक योद्धा जिसे इतना शक्तिशाली माना गया था कि देवता भी उससे डरते थे, लेकिन इतना त्रासदीपूर्ण कि मृत्यु ने भी उसे नकार दिया। लेकिन क्या होगा अगर वह कभी गया ही नहीं? भारत के कोने कोने में अब एक रहस्य गूंज रही है। गांवों की गलियों में एक लंबे घायल अजनबी की कहानियां तैर रही हैं, जो न कभी बूढ़ा होता है न कभी मरता। लोग कहते हैं वो समय से परे कोई है, कोई जो इंसान नहीं लगता। क्या अश्वत्थामा अब भी हमारे बीच है, और क्या वह कोई राज छिपाए हुए है? स्वागत है मिथोलॉजी मिस्ट्रीज में। आज हम भारत के सबसे भयावह किंवदंतियों में से एक के सच का खुलासा करेंगे। शाप को समझने के लिए हमें पहले उस व्यक्ति को समझना होगा। अश्वत्थामा द्रोणाचार्य के पुत्र थे, जो पांडवों और कौरवों दोनों के गुरु थे। लेकिन उनका जन्म साधारण नहीं था। वह भगवान शिव का वरदान थे, जो वर्षों की तपस्या के बाद द्रोण को प्राप्त हुआ था। जन्म के समय अश्वत्थामा के माथे पर एक दिव्य रत्न था। यह उन्हें भूख, बीमारी और भय से बचाता था। वह असाधारण शक्ति के योद्धा बनने के लिए नियत थे। कुरुक्षेत्र युद्ध के 18 दिनों के दौरान अश्वत्थामा ने कौरवों का साथ दिया, लेकिन अंतिम रात दुर्योधन के मरने और पराजय सुनिश्चित होने के साथ उसने वह किया जो कभी किसी ने नहीं सोचा था। एक भयंकर प्रतिशोध की कार्रवाई में अश्वत्थामा ने पांडवों के सोते हुए पुत्रों को मारा, उन्हें अपने शत्रु समझकर। यह युद्ध नहीं था, यह एक नरसंहार था, और इसके लिए भगवान श्री कृष्ण ने उसे शापित किया। कृष्ण ने कहा, अश्वत्थामा, तुम पृथ्वी पर 3000 वर्षों तक भटकोगे, बिना किसी साथी के, बिना विश्राम के, बिना उपचार के। और इस तरह शुरू हुआ अमर योद्धा का अनंत दंड। सदियां बीत चुकीं, साम्राज्य उठे और गिरे, लेकिन अश्वत्थामा की किंवदंती कभी फीकी नहीं पड़ी। भारत भर में अजीब रिपोर्ट्स सामने आईं। मध्य प्रदेश के जंगलों से लेकर उत्तराखंड की गुफाओं तक गांव वाले एक घायल अजनबी के बारे में बताते हैं। लंबा, चुप और आंखों में सदियों की पुरानी उम्र। वह हमारे मेडिकल शॉप पर रात को आया, दवा मांगी। उसके माथे पर खून बह रहा था, हमेशा बहता रहता था, पर जब हमने ऊपर देखा वह गायब हो चुका था। देहरादून में तपकेश्वर महादेव मंदिर के पास एक स्थान जिसे द्रोणाचार्य से जोड़ा जाता है। पुजारी कहते हैं कि रात के समय वहां एक अजीब सी उपस्थिति महसूस होती है। जो भी चढ़ावा रखा जाता है वह रहस्यमय तरीके से हिल जाता है, लेकिन कोई नहीं दिखाई देता। हिमालयों में घूमते साधु एक अमर योगी के बारे में बताते हैं। एक आदमी जो कभी नहीं खाता, कभी नहीं सोता और हवा में गायब हो जाता है। क्या यह अश्वत्थामा हो सकता है? कुछ कहते हैं कि वह इंतजार कर रहा है, देख रहा है, दंडित होकर जीने के लिए, जब तक कि कलयुग का अंतिम युद्ध फिर से शुरू न हो। और जब वह दिन आए, क्या हम उसे पहचान भी पाएंगे? क्या अश्वत्थामा सच में बाहर है, या वह कुछ और है? कुछ लोग मानते हैं कि अश्वत्थामा वास्तविक हैं, एक शापित अमर जो अभी भी भारत में घूम रहे हैं। लेकिन दूसरों का कहना है वह एक प्रतीक है, गिल्ट का प्रतीक, कर्म का प्रतीक, बिना सीमा के क्रोध की कीमत। वह उस आदमी का प्रतीक है जिसने धर्म का उल्लंघन किया और इसके लिए उसे अनंत काल तक भुगतना पड़ा। यह एक चेतावनी है कि सबसे शक्तिशाली योद्धा भी परिणामों से ऊपर नहीं होते। ये कहानियां किंवदंती हो सकती हैं या चेतावनियां। आप क्या मानते हैं? नीचे कमेंट करें। अगर आपको यह यात्रा रोमांचक लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और नीचे अपनी पसंदीदा अश्वत्थामा थ्योरी कमेंट में लिखें। पार्ट 2 जल्द आ रहा है, द टेम्पल्स दैट टाइम फॉरगॉट, जहां हम इस अमर किंवदंती से जुड़ी असली जगहों का अन्वेषण करेंगे। जिज्ञासु बने रहें, मिथकीय बने रहें। तब तक के लिए धन्यवाद।